नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सर जी, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं। दिस इज समथिंग दैट इट्स क्वाइट कंसर्निंग, जो जिस तरह से चीजें जा रही हैं। आई विल लेट यू इंट्रोड्यूस इट बिकॉज आपका दिस वाज समवॉट योर आइडिया। तो मैं आपको जरा वो करूंगा कि आप इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कंडरम है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबली, सो आई माइट मेक अ मिस्टेक एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू, आप एक बार इंट्रोड्यूस करो एंड देन लेट्स काइंड ऑफ टेक इट फॉरवर्ड। पहले आप बताओ, आप मरियम को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गए हो? सब्र करो। सर अब ढूंढना पड़ता है ना सर, बस वो सीक्रेट सीक्रेट मिशन पे है सर। हाँ, गुड गुड। सो आज हम बात कर रहे हैं जो भारत की नई एंटी टेररिज्म पॉलिसी आई है। यस सर। ये एब्सोल्युटली नाउ नई तो नहीं है, बिकॉज जी सर नई तो नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट पुराना एंड नया, इफ यू कैन कंपेयर बिट बाय बिट सो दैट वी कैन एक्चुअली क्लियरली अंडरस्टैंड इट देन। 2008 में भी एक डॉक्ट्रिन आई थी और वो काफ़ी इलेबोरेट और ट्रेन टू नंबर ऑफ पेजेस। ये तो 7-8 पेज की है, 9 पेज हैं, बट 8 पेज में ख़त्म हो जाती है। दैट वाज अ वेरी एलोबोरेट वन, बट द बेसिक डिफरेंस, और वो मैंने अब 2008 में पढ़ी थी, तो आई मे बी मिस्टेकन, बट जो मुझे याद है, जिस तरीके से यहाँ पे जो नुआंसेस जो टच की गई हैं कि आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, आपने होल ऑफ गवर्नमेंट की बात की, और आपने होल ऑफ सोसाइटी की बात की, 3 जगह पे, जो कि उसमें नहीं था। दैट वाज बेसिकली मोर ऑफ काइनेटिक अप्रोच टुवर्ड्स टैकलिंग टेररिज्म। तो उस मामले में स्टैंड्स आउट, बट एंड लोगों से, मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि MHA के वेबसाइट के ऊपर ये 9 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। प्रहार करके इसका एक्रोनिम बना रखा है उन्होंने, विच इज़ प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दैट थिंग। तो है तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, और जब सभी पढ़ेंगे तो नेचुरली, और ये हम ये भी समझते हैं कि कोई लीगल कोई नया लॉ नहीं बना है। लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि लॉज, इनफैक्ट बहुत सारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं कि किस एक्टिविटी को, टेररिस्ट एक्टिविटी को किस धारा में लगाना है। तो वो पहले IPC में था, फिर BNS में आ गया। फ्यू थिंग्स विच आई थॉट थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं, काफ़ी लोग इस पर बात कर भी रहे हैं सुबह से। एक तो ना, इसमें मुझे UAPA का मेंशन नहीं दिखा। सी, हमारा एंटी टेररिज्म जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं, उसकी जो पनिशमेंट या उसको कल्मिनेशन पे लेके जाने के लिए जो लॉ है, वो हमारा UAPA है। तो अनलॉफुल प्रिवेंशन और एक्टिविटी जो भी एक्ट है, जो भी है, तो इसमें ना उसका जो प्रेडिसेसर था 1967 का UAPA का, उसका मेंशन है, और प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज मेंशन है। लेकिन UAPA जो काफ़ी स्ट्रिंजेंट था, जिसकी कुछ धाराएं तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी कि अगर आपके घर से लिटरेचर मिलता है, लेकिन आप सिर्फ लिटरेचर रखोगे तो आप टेररिस्ट नहीं माने जाते। तो अब जजों को कौन समझाए कि भैया जो लिटरेचर रखता है और दिमाग करप्ट करता है वो ज़्यादा खतरनाक टेररिस्ट होता है। एनीवे, तो UAPA का रेफरेंस नहीं है, विच जबकि बाकी धाराओं का है। अब 67 वाले लॉ का मे बी इट्स अ मिस्टेक और समथिंग, आई डोंट नो, बीएनएस बट का है सर। BNS का है। तो UAPA है ना, देखो BNS तो बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है ना, हर किस्म के क्राइम को करता है। UAPA इज बेसिकली, इट वाज इनेक्टेड, और जो पहले 67 वाले को इम्प्रूव किया था, बेसिकली टू एड्रेस चेंजिंग इवॉल्विंग चैलेंजेस रिलेटेड टू टेररिज्म। दूसरा, इसमें ना जिहाद का मेंशन है क्लियर, विच इज इन अ वे गुड थिंग। लेकिन फिर देन हाउ डू वी इग्नोर द मिशनरी टेररिज्म जो ईस्ट में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है? क्योंकि यू आर फोकसिंग ओनली ऑन जिहाद, आई थिंक इट शुड हैव बीन मोर इंक्लूसिव। जिहाद कुड हैव बीन एग्जाम्पल। तो उसमें मेंशन है सिर्फ जिहाद का, और रेडिकलाइजेशन के टाइम पे भी सिर्फ जिहाद की बात होती है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा नैरो है, क्योंकि हमारे देश में टेररिज्म तरह तरह का है एज फार एज फेथ सच कंसर्न्ड। तो आई थिंक इट नीड्स बिट ऑफ थिंग। एक और चीज़ मुझे थोड़ी सी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट मेकिंग माई पॉइंट, बिकॉज पीपल हु आर रिटन इट, दे आर luminaries, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट एज अ कॉमन पर्सन जो मैसेज हमें मिल रहा है, हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करते हुए कहा कि आज के बाद एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। वो अभी हमारा एक फंडामेंटल वो बन चुका है टेररिज्म को टैकल करने का। उसका भी मेंशन इसमें नहीं है। अब एक तरीका कहने का ये है कि क्योंकि वो डॉक्ट्रिन बन चुकी है तो वाई शुड दैट बी मेंशन, बट टू माय माइंड सिंस इट इज दैट डॉक्ट्रिन रिलेट्स बेसिकली टू टेरर, तो इट कुड हैव पॉसिबली बीन मेंशनड। फिर एक इसमें बताया गया है कि सॉफ्ट प्रीचर्स, जो कि एक तो है ना जो फंडामेंटलिस्ट प्रीचर्स हैं जो मस्जिदों में करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं,
तो उनको काउंटर करने के लिए एक सॉफ्ट प्रीचर्स, नेशनलिस्ट प्रीचर्स की बात की गई है। इंटरेस्टिंगली 90s में ये प्रपोजल और ऐसी भी इनपुट्स हम कश्मीर में से देते थे कि भाई यहाँ मस्जिदें बन रही हैं और यहाँ पे देवबंदी हसानपुरी आके बैठ गए हैं, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं, इसको करो। चलो 30-35 साल लग गए उसमें उसमें आधी टाइम इनकी सरकार नहीं थी, आधी किसी और की थी, तो इट्स ओके, आई मीन दे आर एड्रेसिंग इट। बट अगेन फिर जब आप प्रीचर्स की बात करते हो तो आई एम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरे को कि मस्जिदों के अलावा भी हमारे और रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे काफ़ी कम्युनल प्रीचिंग की जाती है। एंड फॉर्चुनेटली मैंने किसी मंदिर में ये होते हुए नहीं देखा, बट बाकी जगह पे देखा है। और जो एक पॉइंट जो मुझे और लगता है कि इसमें गैप सा लग रहा है वो ये है कि जो फॉरेन नेशनल्स यहाँ रह रहे हैं जो इलीगल हैं, तो उनको हम डिफैक्टो क्या माने। देखो हमारे पास एक पहले प्री इंडिपेंडेंस एक्ट था, फॉरेनर्स के सिटीजनशिप को गवर्न करता था, जिसमें यह था कि आप देश के अंदर आ गए तो और आप बाहर वाले हो और आप पकड़े गए या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको प्रूव करना है कि आप भारतीय हो, बाहर से नहीं आए। अगर प्रूव कर पाओगे तो यू बी टेकन एज कंसीडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। उस रूल को चेंज किया एंटोनियो मैडम ने, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल में। हाँ, बोला कि नहीं अभी तुम आ जाओ, हम प्रूव करेंगे। उसके बाद केस चलता रहा, फिर एक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2-3 बार उसकी री हेयरिंग भी हुई नहीं, और अभी जो फाइनली बिल आया है सर, अभी जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल आया है उसके अंदर इज नॉट द गवर्नमेंट दैट नीड्स टू प्रूव, उसके अंदर द हाँ, पर्सन कॉट दैट नीड्स टू प्रूव नाउ। वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में उसको खारिज कर दिया था इस नहीं, सोनिया उसके मैडम के बाद अलावा। 2013 में इन लोगों ने दोबारा चेंज करा यूपीए ने, एंड देन दीस गाइज हैव नाउ चेंज्ड इट इन 2025। हाँ, सो वो 2005 का जो मैं आई वाज रेफरिंग टू दैट व्हेन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट जी। डाउन, देन दे वेंट इनटू अपील अगेन, दे ब्रॉट आउट ऑर्डिनेंस, फिर उसको भी ठोका गया। तो वो एक जो पहलू है ना कि मैं एज ए भारतीय, मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरे देश में इलीगली घुसे हो, जैसे हम सिर्फ बांग्लादेश की बात क्यों करें, कितनी पाकिस्तानी लेडीज यहाँ पकड़ी गई ऑपरेशन सिंदूर में, उनका जो कहते हैं ना डिफैक्टो स्टेटस क्या होना चाहिए। डू वी टेक देम एज टेररिस्ट? बिकॉज मैं मानता हूँ कि वो टेररिस्ट है, सीधी सी बात है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से जब आप टेररिज्म की पॉलिसी बनाते हो कि भाई ऐसे बंदे पकड़े जाएं तो उनको पहले ही, चलो ठीक है हमारा कानून कहता है कि जब तक आप प्रूव नहीं किए जाते, आप गिल्टी नहीं हो, वो सब तामझाम तो ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं। तो कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जो भी पकड़ा जाए जो देश का नहीं है और अंदर बैठ के घूम रहा है नकली डॉक्यूमेंट बना के, उसको एक टेररिस्ट या सॉफ्ट टेररिस्ट करके उसको सीधा डिटेंशन कैंप में भेजने की पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये दो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे छोटे दिमाग में से मेरे को लगता है कि ये हो सकती थी। अब सर केंद्र नाउ सरकार या मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। लोग बोल रहे होंगे यार आदि भाई सब्जेक्ट भूल गया था। आदि भाई सब्जेक्ट नहीं भूला था। आदि भाई इसलिए बताने को डिफिकल्टी कर रहा था क्योंकि टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। राइट, एंटी टेरर पॉलिसी हमने बनाई है। आई थिंक इट हैज टू हैव अ कंसीटेड डेफिनेशन। टेररिज्म होता क्या है, ये पहली बार ही डिफाइन करा है इसको किसी तरह से बीएनएस के अंदर कि भाई एनीथिंग दैट क्रिएट सोसाइटल टेरर। बट अब वो बड़ी वेग सी चीज है, उसको यहाँ पर बड़ा एक जो रेडिकल इस्लामिज्म की तरह जो डिस्क्राइब करा गया है इस पॉलिसी के अंदर, विच इज विच इज द फोकस यहाँ पर इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर, विच इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सेंट्रिक ये पॉलिसी ज्यादा दिखती है। सो टेररिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन एक मेरे हिसाब से इट नीड्स टू बी अ लिटिल मोर कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि डिस्क्राइब करनी मुश्किल है। एंटी टेरर पॉलिसी आप बोल रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको चीज डिफाइन करना है, व्हाट डू यू कंस्टिट्यूट एज टेररिज्म। सो जो सर ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो लेडीज यहाँ पर रह रही हैं, ये जो बंदे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या ये टेररिस्ट हैं कि नहीं है, ओनली वेंस यू डिफाइन दैट थिंग। जो मेरा पहला जो गूगली मैंने आपकी तरफ फेंकी इज बिकॉज ऑफ दैट। सो मेरा ये एक क्रिटिसिज्म है, और या एडिशन रहेगा या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वॉट एवर यू मे वांट टू कॉल इट, कि टेररिज्म की द डेफिनेशन नीड्स टू बी देयर, हु इज कंसिडर्ड अ टेररिस्ट। पहले तो हम मिलिटेंट ही बोलते थे, आजकल भी कश्मीर वैली में अगर आप जाओ, आर्मी से भी बात करो, सिक्योरिटी फोर्सेस से भी बात करो, वो टेररिस्ट नहीं बोलते, उनके लिंगो में मिलिटेंट है। नाउ इज दैट द राइट डेफिनेशन और नॉट? नो, इट इज नॉट। लीगैलिटी से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, लीगली आल्सो मिलिटेंट जो हैं, दैट एनीबडी हु इज कैरिंग ए वेपन lawfully or unlawfully, that is the one which separates a militant from a terrorist. तो अगर एक फौजी हथियार लेके जा रहा टेक्निकली कानून के दायरे में, वो भी मिलिटेंट है। बिकॉज ये इशू उठा था कि ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन होनी, वो टेररिस्ट को ह्यूमन राइट्स की
जो प्रोटेक्शन दी गई, और फौजियों को किसी ने नहीं पूछा, कभी गले काट लिए गए, कभी कुछ कर लिया, कभी माइन पे उड़ा दिया गया, तो तब ये बड़ा मसला हुआ था। तो उसके बाद भारतीय फौज ने और गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनको भी टेररिस्ट बोलेंगे। बट यू राइट कि लोकल लिंगो में, क्लोकियल लैंग्वेज में, कश्मीर में, जम्मू में भी लोग इसको मिलिटेंट भी पूरा नहीं बोलते, मिलिटेंट बोलते, मिलिटेंट आ गया ऐसे बोलते हैं। बट लीगली वन शुड बी वेरी क्लियर। और द पॉइंट विच आई रीइंफोर्स इज कि इसको जिहाद स्पेसिफिक मत कीजिए। जिहाद ऑफ कोर्स इज अंडरस्टूड। मुझे जो नक्सल्स को हम कहाँ डालेंगे, दे आर नॉट जिहादीज। जो कुकीज हैं, ये कौन है? Exactly. तो I think we need to have a bit of maybe relook or make it, like you said, it needs to be more comprehensive. बट जहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि 2008 वाली जो चीज़ थी ना, वो फाइलों में दब चुकी थी, पड़ी हुई थी कहीं पे वो। और एक जो इसमें एक चीज़ जो क्लैरिटी आई है उसमें ये है कि जो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, अपेक्स बॉडी जो बनती है लाइक कोऑर्डिनेशन करने के लिए। एंड वन इशू विच आई फाइंड विद दिस इज एंड व्हाई इट लैक्स सर्टेन थिंग्स इज कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वो है, डॉक्यूमेंट है। वाइल इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ गवर्नमेंट वाइल टैकलिंग टेररिज्म एंड होल ऑफ सोसाइटी वाइल रिकवरिंग आफ्टर टेररिस्ट अटैक, वो सब अच्छी तरह लिखा हुआ है। लेकिन देखिए ये फिर स्पेसिफिकली इट रेफर्स टू सीएपीएफ एंड पुलिस। उसमें फोर्सेस का नाम एक दो डिफेंस लिख के छोड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेररिज्म जो है वो किसी बंदे की स्पेसिफिक डोमेन नहीं है। हमारे सारे फोर्सेस, जिसको जहाँ जब तुकाराम ने लड़ाई की थी रेलवे स्टेशन पे, ही वाज फाइटिंग टेररिस्ट, फौजीज हु आर फाइटिंग इन कश्मीर और एल्सवेयर, दे आल्सो फाइट। सो इट हैज टू बी सबको लगा के ना साथ में, दिस इज एप्लीकेशन। सो इट प्रॉब्ली इसको आप पीएमओ के सिग्नेचर में करो, जो भी करो पता नहीं, बट इसको आप थोड़ा सा, मुझे लगता है स्टिल्टी टुवर्ड्स होम डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। बट सो थोड़ा सा मेरे को कुछ लगा, बट अदरवाइज इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट। Otherwise, it's a good policy, good document, Yeah. and very appreciable and very on time. जिसके अंदर पहली बारी इस देश के अंदर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि भाई हम टेररिस्ट अटैक होने के बाद एक्टिवेट नहीं होंगे, हम टेररिस्ट अटैक होने से पहले से एक्टिवेट रहेंगे, एंड वी विल ट्राई एंड प्रिवेंट अ टेररिस्ट अटैक. सो दैट इज वन थिंग वेरी अप्रिशिएबल. थैंक यू सर फॉर दैट. एक चीज और आदि, इन्होंने दे हैव स्पोकन अबाउट प्रिवेंशन में ही, दे सेड इट्स इंटेलिजेंस बेस्ड, एंड उसमें प्रोपेगेंडा वगैरह इन्होंने नाम किया हुआ है। सो पीपल हु सर्कुलेट फेक न्यूज, और लाइक कश्मीर में मस्जिद पे एक बार इनकाउंटर हुआ था, गांव वालों को पूछा गया, टेररिस्ट मस्जिद के अंदर घुस गए, गांव वालों ने कहा कि भाई अगर मस्जिद पवित्र है हमारे इस्लाम में तो टेररिस्टों को भी अंदर नहीं जाना चाहिए था हथियार लेके, बट अभी चले गए हैं तो ठोको। तो फौज ने ठोके, उसमें उनकी 2-3 खिड़कियां टूटी फायरिंग में, जो कि कुछ घंटों के अंदर रिपेयर करके आर्मी ने उसको पेंट वेंट करके दे दिया। एक इन्फ्लुएंसर ने कश्मीर में वहाँ से उठी, उसने जो कुरान का एक फोटो उसमें से आया था, उसके ऊपर खून के धब्बे फोटोशॉप किए और बोल दिया कि देखो ये है, हमारे कुरान के ऊपर खून फैला दिया गया भारतीय फौजियों द्वारा। तो उसके ऊपर बाद में एफआईआर कटी और बाद में वो सीधी भी हो गई, उसके गाने सुर बदल गए हैं। तो ये जो ऐसे वाले, एक ना फेक न्यूज़ क्या है कि इट कुड बी जेनरिक कि आज नोटा हो गया या नोटैम हो गया, व्हाटएवर। बट एक है व्हेन यू आर टारगेटिंग पीपल, ट्राइंग टू स्प्रेड सच ए थिंग, जिसके ऊपर कोई पागल बंदा उठ के स्लीपर सेल के, जिसमें स्लीपर सेल का भी इसमें मेंशन है, उसमें वो अपना कोई कांड ना कर दे। तो आई थिंक दैट शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। ऐसे वाला प्रोपेगेंडा, टारगेटेड प्रोपेगेंडा should also be taken as a terrorist act. जी, that's it. On that note, sir, thank you so much. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल सो दैट दे कैन आल्सो पुट इन देयर कमेंट्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.